Yes, today's topic is projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जैसे कोई भी बॉडी है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, कोई भी बॉडी को जब हम हॉरिजॉन्टल से अदर देन 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जब थ्रो कर देते हैं, फेंकते हैं, तो उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। जैसे कोई बॉडी है, ओ पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया, फेंका, कितनी वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से इसको थ्रो कर दिया, तो ये बॉडी इस प्रकार के पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ जाकर टकरा जाती है, वापस ज़मीन पर आ जाती है, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है और वापस ज़मीन पर लौट आती है। तो ये जो पाथ फॉलो किया बॉडी ने, ये ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। ये क्या कहलाता है? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्टोरी, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ ऑफ द बॉडी फॉलोड। और बॉडी जो थ्रो की हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा। अदर देन 90 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से 90 से दूसरा एंगल बनाते हुए किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल और इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हमें पता चल गया, बॉडी जो पाथ फॉलो करती है, जिस रास्ते से जाती है, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब ये एक बॉडी यहाँ से जब फेंकी इंक्लाइन थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से, तो ये मैक्सिमम हाइट इतनी जाती है बॉडी, इतनी ऊपर जाकर फिर बॉडी वापस नीचे आने लगती है और यहाँ जाकर ज़मीन से टकरा जाती है। तो जितनी मैक्सिमम हाइट तक बॉडी जाती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और ये जितनी दूर जाकर गिरती है बॉडी, इसको कहा जाता है रेंज। रेंज ऑफ द बॉडी दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो ये बॉडी की रेंज हो गई आर, हाइट हो गई एच। बॉडी टी टाइम के बाद यहाँ स्ट्राइक करती है, ठीक है, टकराती है वापस ज़मीन पे, जिस प्लेन से फेंका उसी प्लेन में आ जाती है। तो अब इसके मोशन को समझने के लिए हमको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके मोशन को समझने के लिए हमको इसकी वेलोसिटी u को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फोर्स या कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट कहलाता है u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है u sin थीटा। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, इस u के दो पार्ट कर दिए। ये एक अलग डायग्राम देखिए, ये u वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिधर से एंगल नाप रहे, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। तो वैसे ही इस u के हमने दो पार्ट कर दिए, u cos थीटा और u sin थीटा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? बॉडी की वेलोसिटी को समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए हमने u को दो पार्ट में डिवाइड करें। u cos थीटा इस बॉडी को आगे बढ़ा रहा है और u sin थीटा उसको ऊपर ले जा रहा है, मतलब बॉडी आगे भी बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, एंड सो ऑन। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का फोर्स बॉडी को नीचे खींचता, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट जो वेलोसिटी है ना, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, ये धीरे धीरे कम होने लगती है और हाईएस्ट पॉइंट पे u sin थीटा जीरो हो जाता है। जैसे u sin थीटा जीरो होता है वर्टिकल कंपोनेंट, तो बॉडी और ऊपर नहीं जाती है, लेकिन अर्थ का फोर्स लगातार लगता है तो वो बॉडी को नीचे ले आता है। u cos थीटा का काम है बॉडी को आगे बढ़ाना, u sin थीटा का काम है बॉडी को ऊपर ले जाना। जो हाईएस्ट पॉइंट पे u sin थीटा जीरो, तो बॉडी यहाँ रुक गई, लेकिन ये u cos थीटा उसको आगे बढ़ा देता है। फिर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींचता है, बॉडी आगे बढ़ती है, फिर नीचे खींचता है, बॉडी आगे बढ़ती है, एंड सो ऑन। इस तरीके से बॉडी का मोशन पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके मोशन को एनालाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, अब इस फोटो को देखकर आपको लिखना आता होगा, इस डायग्राम को देख के लिखना सीखना है कि सपोज प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ऑन resolving the velocity u into component, horizontal component u cos theta and vertical component u sin theta. u cos theta component remain constant, क्योंकि ये horizontal direction में लग रहा है तो ये constant रहेगा force of gravity के perpendicular। but u sin theta is variable, क्योंकि ये force of gravity के opposite है, तो ये component variable रहता है u sin theta, that's all। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। पहले मैक्सिमम हाइट दैट इज h, यानी इस प्रोजेक्टाइल ने जो मैक्सिमम हाइट ट्रैवल की है वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी की, इसके लिए फार्मूला डेरिव करना है। कैसे डेरिव करेंगे फार्मूला? तो हम लिखेंगे कंसीडर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में इसके मोशन को कंसीडर करें। हाउ? जैसे कि यहाँ से देखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा शुरुआत में, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे ये पॉइंट है। केवल वर्टिकल डायरेक्शन में इसके मोशन को देखो, आगे बढ़ रही है वो मत देखो। तो शुरू में यहाँ u sin थीटा थी इनिशियल वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे हो गई 0। तो केवल ये डायग्राम बनाएंगे कि यहाँ u sin थीटा वेलोसिटी है शुरू में वर्टिकल, और यहाँ जाके हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गई। अब बॉडी ऊपर जा रही तो एक्सेलरेशन कितना होगा -g, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। अब बॉडी यहाँ से फेंकी यहाँ गई तो डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर हो गई, मैक्सिमम हाइट h के बराबर हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इस h को निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ये इनिशियल वेलोसिटी u कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी v कहलाती है। जहाँ इनिशियल वेलोसिटी u के प्लेस पे हमारे पास है u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी रुक गई और ऊपर नहीं गई, एक्सेलरेशन -g, s इज इक्वल टू h। तो अब इसको हम कहेंगे कि कंसिडर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में ये फोटो बनाया, इसको देखकर आप इजीली कर सकते हैं कि यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला यूज़ कीजिए आप। अब इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो हियर हमारे केस में v तो है 0, a है -g, s इज इक्वल टू h एंड u इज इक्वल टू u sin थीटा। पुटिंग दिस सब्सटीट्यूशन इन अबव इक्वेशन, तो 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर है तो u sin थीटा का स्क्वायर, प्लस 2 a के प्लेस पे -g और h, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सेकंड टर्म, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh, सो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। मतलब ये आता है क्वेश्चन की डेरिव एक्सप्रेशन फॉर द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये हमने मैक्सिमम हाइट का फार्मूला डेरिव कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।